आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप मुझे देख रहे हैं हकीम हशमत हसन यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे पास कुछ सवालात हैं जो मैं हकीम साहब से करूंगा कि ऐसी कौन सी गलती है जो इंसान रमज़ान के महीने में करता है। तो पहला क्वेश्चन उसमें से ये कि रूह अफ़ज़ा ज़्यादा पीने से क्या होता है? जी हकीम साहब। रूह से ज़्यादा पीने से रूह अफ़ज़ा ख़त्म होता है। रूह अफ़ज़ा बेसिकली फ्लेवर्ड में ड्रिंक है। इसके अंदर जो है जो फ्लेवर है काफ़ी हैवी तेज़ है, जो कि आपकी भूख को ख़त्म कर देता है। और आपको जो भूख की मतलब रोज़े के बाद जो भूख लगनी चाहिए ना, उसको बिल्कुल ही फिनिश कर देता है और आपको ले जाता है बस जो भी है ना, आप अपने लज्जत के साथ नहीं खा पाते। और फ्लेवर्ड है, चूँकि फ्लेवर आपकी भूख को ख़त्म करते हैं। आप फ्लेवर वाला किसी भी देग के अंदर कीड़ा डाल दें या किसी भी क्रीम के अंदर, फ्रूट चाट के अंदर, तो उसकी स्मेल करने से आपकी भूख फुल हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। ठीक है। तो ये है कि फ्लेवर्ड वाली आइटम, फ्लेवर खुशबू आपकी भूख को ख़त्म कर देगा। ठीक है हकीम साहब, दूसरा क्वेश्चन ही मेरे पास जो है वो है ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है? कि लाइक आप एक टाइम में अफ्तार हुआ है 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, उसका क्या नुकसान रहेगा? इसका नुकसान ये है कि आपके पास जो आपकी बेली है ना, वो लटकना शुरू हो जाएगी, आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी डी शेप होना शुरू हो जाएगी। और पानी पीने का असूली तरीकाकार ये है कि इसको कम अज़ कम 3 सांस में पिएँ। लेकिन बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएँ और आधा गिलास लें, उसको थोड़ी देर में पिएँ, फिर थोड़ी देर बाद ले लें। जब आप ग्लास भर के पानी लेते हैं तो आपकी बेली पानी से ही फिल हो जाती है और जो है आपकी जो प्यास है ना, जो माइंड मैसेज कन्वे करता है हाइपोथैलेमस, उसकी तसल्ली नहीं हो पाती। ठीक है। वो तर नहीं हो पाता, पानी ऐसे आता है जैसे सैलाब की तरह आया और गुजर गया। तो उसको मतलब आपके लिए उसकी अफादियत जो है ना, वो पानी की आप अवेल लाइक आप थोड़ा थोड़ा पानी पिए, बेहतरीन जो है कि थोड़ा थोड़ा पानी पियो। जैसे नबी पाक का भी कॉल है 3 हिस्सों में पानी पिए, 3 सिप में पानी पिए हैं, जो सुन्नत तरीका है। बेशक ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे जिम में जाते हैं उनके लिए कि अफ्तार के बाद वो फ़ौरन क्या जिम कर सकते हैं? फ़ौरन मतलब बिल्कुल खाना खाया, तरावी पड़ी और आगे एक आधे घंटे के अंदर वो जिम पहुंच गए खाने में। और चूँकि खाना जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उसको हज़म करने में बॉडी को मिनिमम 1 घंटे से लेकर 2.5 घंटे का टाइम लगता है। क्योंकि वो ऑलरेडी मैदे के लिए स्ट्रगल टाइम है, उसी टाइम हम उस पर लोड डालते हैं जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं या वज़न इंक्रीज करते हैं। तो ये बेहतर है कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, ताकि खाना हजम होने के काफ़ी हद तक प्रोसेस क्रॉस कर चुका हो। बेहतरीन। और अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों ने वेट उठाया तो उठाते ही वो उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, रिफ्लेक्स हो जाता है उनको। रिफ्लेक्स हो जाता है। तो रिफ्लेक्स तभी होगा जब एक्स्ट्रा चीज़ मतलब आपके हाजम से आपके मैदे में है, और जब आप उसको उठाने के लिए खुद को दबाते हो ना, तो वो पेट के मसले हैं, जब उसको मैदे को मुश करेंगे तो वो बाहर आ सकता है। ठीक है। तो जब वो काफ़ी हद तक गुजर जाए, आगे 1.5 घंटा गुजर गया खाना खाए को, 1.5 से 2 घंटे, तो उसके बाद आप जिम करें तो आपको जिम का मज़ा भी ज़्यादा आएगा। अगला सवाल है हकीम साहब कि फास्ट खाना खाने से क्या होता है? मतलब आप जल्दी जल्दी चबा के खाना खा रहे हैं, उसका क्या ड्रॉबैक है और उसका फ़ायदा है कोई? जल्दी से खाना खाने में जो है बहुत सारी मतलब बेहतर है कि आप स्लोली आहिस्ता आहिस्ता खाना खाएं। बेहतरीन अमल ये है तेज़ खाना खाना, क्योंकि असल में अहादीस में ये मिलता है कि जो वक्त आप दस्तरखान पे गुजारते हो वो वक्त आपकी ज़िंदगी में काउंट ही नहीं होता। ठीक है। मतलब वो फ्री स्पेस है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं दस्तरखान पे बैठ के, और ये अल्लाह पाक की कुदरत की तरफ से तोहफ़ा है। और सबसे ख़ास चीज़, अगर कोई बंदा जल्दी जल्दी खाता है तो खाना प्रॉपर हज़म नहीं करेगा, और अगर मुंह ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा तो मैदे को उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको शीरा बनाने में। जितना आप ग्रेन्यूल ब्रीक करके आप अंदर भेजेंगे, मैदा उतनी ही आसानी से उसको जो है ना वो हज़म करेगा। उसके लिए उसको लिक्विड बना के आगे शिफ्ट करना आसान हो जाएगा। और अगर आप बड़ी बड़ी बाइट लेंगे, बगैर चबाए निगल लेंगे, तो फिर मैदे को उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो काफ़ी हद तक बगैर प्रोसेस के खाना मोशन से खारिज हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ये आपके साथ है कि खाने अफ्तारी में आप ज़्यादा मीठा खा लें तो उसका क्या नुकसान रहेगा? मीठा ज़्यादा खाने कोशिश करें कि मीठा कम लें, क्योंकि मीठा ज़्यादा खाने से आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। ठीक है। जब प्यास ज़्यादा लगेगी तो फिर आपकी वो मुंह खुशक होगा और तबीयत आवाजारी की तरफ जाएगी। अगर आप उसी के बाद उस प्यास को ख़त्म करने के लिए ठंडा पानी ले लेते हैं तो ब्लड प्रेशर डाउन चले जाएगा, तो आपके लिए वो मसाइल का बायस बनेगा। नमाज़ नहीं पढ़ पाएंगे, नमाज में खुशबू नहीं रहेगा, और आप तरावियों से भी फ़रार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ज़्यादा नमक वाले खाने खाने से क्या मसला हो सकता है? ज़्यादा नमक वाले खाने से मसला अफ्तारी के फ़ौरन बाद चूँकि इसमें सोडियम काफ़ी हद तक जो है ना हमारी हार्ट के ऊपर, जो बेसिकली हमारा हार्ट भी एक 12 वोल्ट की बैटरी है, और हमारा माइंड के अंदर भी एक टोटल सर्किट जो है ना वो चल रहा है। तो जब हम ज़्यादा ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि दांतों में मुश्तमिल हैं, तो वो उनकी जो है ना कैसे बोलते हैं हार्ट से इतना प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते, इनमें मसाइल आ सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि कम नमक वाला खाना लें ताकि आपको मसला ना आए, बीपी शूट ना करे कम अज़ कम। ठीक है। ये सवाल उन लोगों के लिए जो सहरी नहीं करते,
उनके लिए क्या मसले हो सकते हैं? उनके लिए यही मसले हो सकते हैं कि अगर वो एक टाइम खाना खा रहे हैं और सहरी में कुछ नहीं ले रहे, तो ये उनके लिए बड़ी कमज़ोरी की तरफ जल्दी चलेगा ठीक मामला। है। उनको कमज़ोरी बढ़ जाएगी, उनकी जो है ना वो फेस लटक जाएगा, ढिलक जाएगा। और उसके अलावा उनके काफ़ी हद तक जो है ना जो सिलसिले हैं ग़िज़ाई एतबार से, जो वो उनकी हार्ड वर्किंग है, आगे दिन में वो बड़ा इफेक्टिव होगी। ठीक है। एक दो रोज़ा हो जाए 8 फेरा तो कोई मसला नहीं, लेकिन सारे रोज़े 8 फेरे नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में। अफ्तार के टाइम फ़ौरन बाद अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं उसका क्या नुकसान है? इसके नुकसान ये है कि जान तक जा सकती है, उफ। मौत तक हो सकती है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, क्योंकि जो गैस बनती है, आप एक सिप लेते हो और अंदर से गैस आती है। और अगर वो गैस को प्रॉपर, चूँकि सारा सिस्टम खाली हुआ होता है, सारी वेन्स खाली हुई थी हैं, अगर वो गैस दिमाग की तरफ चले जाए तो शरीर डैमेज कर सकती है, डेथ ऑन द स्पॉट हो सकती है। तो इसलिए ये करना बहुत गलत है और कभी भी परमिशन नहीं दूंगा इस चीज़ की। डन है। दूसरा है कि ना सोना। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो नहीं सोते हैं, मैं खुद भी नहीं सोता हूँ, तो उसमें क्या है उसमें रहता है? अपनी ज़िंदगी को कम से कम सारे दिन की थकावटों को या फ्रेश रखने के लिए 6 घंटे की नींद, और अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं तो 8 घंटे की नींद पूरी करना ज़रूरी है। अगर आप अफ्तारी के बाद, सहरी के बाद सोते हैं और अपनी नींद पूरी करके उठते हैं तो मैटर तो नहीं, लेकिन बेस्ट है कि रात की नींद ली जाए। ठीक है। लेकिन अभी जिस जगह पे हम बैठे हुए लाहौर में, तो यहाँ पे ट्रेंड ही लेट नाइट का है, तो कोशिश करें कि सोया जाए और किसी एक को जगा दें या अलार्म लगा लें, उसको यूज़ कर लें। और अगर आपको लगता है कि मेरे लिए उठना मुश्किल होगा, सो के उठने से इतना खाना नहीं खा पाता बंदा, क्योंकि अभी नींद होती है, कुछ थकावट होती है, तो बेहतरीन अमल यही है कि आप सो जाएं। जिसकी तिब जो है ना हुक्म देता है वो यही है कि आप सो जाएं और अफ्तारी के टाइम पे दोबारा उठें, रात को 10 बजे नमाज से फ्री हों, उसके बाद आप सो जाएं। ठीक है। और सहरी के टाइम तक आपकी 6 घंटे की नींद भी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी होगी। ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे लोग हैं कि जो कुछ लोग हैं दूध दालें खाते हैं, दालें खाई जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गोश्त खाते हैं, वो गोश्त ही खाते हैं। मतलब कि अगर आपके फूड में वैरायटी नहीं है तो उसका क्या नुकसान रहेगा? गोश्त खाने से आपकी बॉडी में फैट्स बढ़ेगा, आप बल्की नज़र आएंगे, आप हेल्दी नज़र आएंगे, आपकी तोंद बाहर आई होगी, आप दूर से जो है ना वो जो है पता चल जाएगा कि बंदा गोश्त खा रहा है या फूडी है। और दालें खाने वाले ज़्यादा श्रिंक होंगे, ज़्यादा पतले होंगे। और चूँकि हुक्म है हर चीज़ ग़िज़ाएँ बदल बदल के खाएँ, एतदाल से खाएं। एतदाल से खाएँ, क्योंकि आप बॉडी को सिर्फ फैट्स की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको मिनरल्स की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स दालों के अंदर मौजूद हैं। और अभी तो मल्टी ग्रैन्यूल्स जो है ना आटे बाकायदा मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जो कि बेसिकली हेल्दी हैं। अब तो ब्रेड भी आती है, मल्टीग्रेन ब्रेड। बिल्कुल, ज़ाहिर बात है, ये तो ज़रूरी है चीज़ें, आपकी डाइट बैलेंस। और स्पेशली मेरे एक जानने वाले हैं, बड़े अजीज़ हैं, बहुत ही प्यारे हैं और अल्लाह पाक के भी बहुत करीब हैं वो पर्सन, डॉक्टर अली साहब, अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए। वो कहते हैं कि मैंने जब तक मकई का आटा खाता रहा, मेरे बाल काले रहे, मैंने छोड़ा है गंदम की रोटी पे, मेरे बाल सारे सफ़ेद हो गए। अच्छा। ये आपकी दिमागी रतूबात, नज़ला, मैटर, ये हर चीज़ को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। ये सारे ग्रैन्यूल्स दालें बहुत ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी डाइट में फाइबर स्किप करते हैं तो उसका क्या नुकसान है? जिस्म में असाब की मजबूती जो है ना वो बड़ा डैमेज हो जाएगी। और स्पेशली जिम करने वालों के लिए, वेट लूज़ करने वालों के लिए, और बॉडी को मसल्स वाली लुक देने वाले के लिए, मतलब हेल्दी मसल्स वाली जो से वो जिम वाले देते हैं, उसके लिए जो है ना ये फाइबर ज़रूरी होते हैं। ठीक है। और ये फाइबर्स का मेजर सोर्स दालें हैं, जिसमें चने हैं, दालें हैं, जो है ना मसूर हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अगला है कि कुछ लोग बड़ा ढीला सा रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, उनके लिए कैसी कौन सी डाइट है कि वो बेहतर रह सकें? सबसे पहले तो देखा जाएगा कि उनको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। उनको जिगर, उनको खून की कमी है तो उससे भी चिड़चिड़ापन और डेफिशिएंसी क्या है? ठीक है। डेफिशिएंसी क्या है, उसके मुताबिक फैसला किया जा सकता है। और अपनी डाइट के अंदर ऐसी ग़िज़ाओं को शामिल करें जो कि आयरन की क्वांटिटी को पूरा करें। जब ब्लड प्रॉपर बनेगा, दूध पिया जाएगा, कैल्शियम की कमी पूरी होगी, जब दालें वगैरह भी खाई जाएँ तो वो भी आपको असल बेनिफिट देंगे। लेकिन जब आपका हाज़म का भी होगा, तो हाज़म का भी हो तो फिर वो मिट्टी भी सोने की तरह लगती है। ठीक है। अच्छा, कुछ हज़रात ऐसे हैं कि इनको जो बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार ये मेरे से नहीं काम हो रहा, क्या वो उनकी डाइट का मसला होता है? हकीकत में उन बंदों को खून की कमी का इशू होता है। अच्छा। खून की कमी आपको जल्दी ही गुस्से में लाएगी। एक आलमी दिन की बात मेरी पहली इंटरव्यू में भी कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा करता हूँ कि अल्लामा अब्दुल हकीम साहब के पास बैठे हुए थे अल्लामा अकील गरवी साहब। ये अकील गरवी की ज़ुबान से ही मैंने जो सुना है। और वो कहते हैं कि एक जवान आके कहने लगा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं गन पकड़ूँ या तलवार पकड़ूँ, जो आ गया इसका सर काट दूँ, कभी दिल करता है मैं खुद को मार दूँ, तो मेरा ये खुद पे काबू क्यों नहीं है, मुझे ऐसे ख्याल क्यों आते हैं।
तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम पे कोई जादू टूना को काला इलम ये कुछ नहीं है, आप अपने जिगर का इलाज करवाओ। और जिगर के अंदर मौजूद डिफरेंट चीज़ों का जो है ना, ये उनकी बात भी मुकम्मल हो गई। फिर अब्दुल हकीम गरवी साहब ने कहा कि आपने जिगर का मैसेज दिया तो आप हकीम हैं। तो कहने लगे कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो मतलब आगे मेरी अपनी जो है ना वो तशरीह है वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद आयरन और डिफरेंट मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड्स हैं, फास्फोरस है, सल्फर्स हैं, डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं कार्बन हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के जो बॉडी के अंदर है। जब इनकी इम्तजाज, जब इनका लेवल ऊपर नीचे आता है, ऊपर नीचे होता है, तो फिर आपको ऐसे ख्यालात ज़्यादा आते हैं। जब आपका जिगर ख़राब होता है, जब आपका जिगर सही हालत में नहीं होता, अगर आपने इसकी करनी है रिसर्च करना चाहते हैं तो आप किसी ऐसी दुकान पे चलें जहाँ पे बकरे के कलेजियाँ और फेफड़े सेल हो रहे होते हैं। जिस जिगर के अंदर कोई ना कोई कचरा होगा। मैंने आपको ये बात क्यों की मैं भी बताता हूँ। हमारे पास ना एक कुर्बानी के लिए जानवर आया, तो जब ख़रीदा उसको तो वो जानवर तकरीबन पहले कुर्बानी से 1.25 महीना पहले हमारे पास आ गया। 1 महीना उसकी सेवा भी करते रहे, उसको कोई 19-20 का फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी जो हेल्थ में कोई इशू फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आखिरी 10 दिन उसने अपनी ग्रोथ की, उसके ऊपर फैट भी चढ़े, उसकी जो गर्दन का पोर्शन था उसके ऊपर फैट्स आए, उसका जिगर की स्लैब हुई। और जब उसको ज़िबा किया गया ना, तो मैंने उसकी जो है ना वो एक कोने में उसकी जिगर के अंदर जो उसकी कलेजी के अंदर बबल्स फील किए, फैट्स फील किए, पथरियाँ टाइप की फील की। मैंने उसको पुश किया, दबा के देखा, तो मैंने वापस पूछा ये क्या चीज़ है। कहने लगे यही तो वो चीज़ है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं कर रहा था। तो जब उसको उसकी जो इम्यूनिटी बूस्टअप हुई है, उसके जिगर की इस्लाह हुई है, उसके मिजाज के मुताबिक डाइट मिली है, तो फिर इसने ग्रोथ करना शुरू किया था। ठीक तो है। ये है कि जब आपका जिगर बेस्ट रहेगा तो तभी आपकी ग्रोथ होगी, तभी आपको गुस्सा नहीं आएगा, तभी आप चिड़चिड़े नहीं रहेंगे, तब आप दुखेंगे नहीं। एक हेल्दी वेल्दी माँ रात को 1 बजे भी बच्चा के माँ मुझे भूख लगी तो माँ उठ के रोटी बनाती है। वो अगर बच्चा रात को 12 बजे भी घर वापस आ रहा तो वो उसका इस्तकबाल करती है। शोहर उसका लेट नाइट घर पे आता तो उसका भी इस्तकबाल करती है। तो आया वो इंसान ही, वो थकती नहीं। लेकिन उसके अंदर मौजूद उसका सिस्टम, उसका जिगर जो हेल्दी है, उसके असाब के ऊपर जो उसकी ग्रिप है जो कि हेल्दी असाब के ऊपर होती है वो उसके पास मौजूद है। वो आयरन की क्वांटिटी की वजह से ही बनती है, वो आपके मिनरल्स और फाइबर्स की वजह से ही बनती है। तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देती है। जब भी जिस बंदे को चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, खून ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा है, टांगों में दर्द रहती है, कंधों में दर्द रहती है, उसका कत्ल गारत को दिल कर रहा है, तो वो अपना जो है ना वो एक तो टेस्ट करवाए, ब्लड लेवल चेक करवाए, वो डाउन आएगा। दूसरा जो उसकी होती है LFT, उसकी जो है ना जो रेट है वो बड़ा होगा, जो उसकी वैल्यू है वो बड़ी होगी। उसके मुताबिक अपना इलाज करे, अल्लाह पाक खैर कर देगा। थैंक यू सो मच हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों से भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियो आपको आ रही है वो आप तक पहुंचे। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। हकीम साहब से आप मिलना चाहते हैं तो आप उनसे रब्ता करना चाहते हैं, नीचे दिया गया नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। आप इनसे बातें करें, इनसे रब्ता करें, आपको जो मसाइल हैं इनको बताएं। इंशाअल्लाह ताला आपका तमाम मामलात का हल निकलेगा, रूहानी भी और जो आपके तिब्बी के मसले हैं वो भी हल होंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।